सर्वप्रथम आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमको आप सभी के बीच इस महादेव बब्बा जी के प्रांगण में हमें आपके सामने दो शब्द बोलने का मौका मिला है। सर्वप्रथम मैं हमारे समाज के हमारे आराध्य देवता कहे जाए निषाद राज जी बोय, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के श्री चरणों में अपना सादर समर्पित स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे समाज की वो वीरांगना जो आज पूरे देश में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, ऐसी वीरांगना बहन फूलन देवी जी के चरणों में सादर नमन स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील साहब है, दिल्ली में है, मैं इनको भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे ऊर्जावान जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक कहर महासंघ की ऐसी ज्वाला प्रकट की है, हमारे भाई अजय रेखवार जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ चलकर हमारे भाई बिरलाल बाबू जी जो राष्ट्रीय सदस्य है, साथ ही मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जो दिन रात हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ उमाशंकर दादाजी बैठे हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे राम कृपाल दादाजी भी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे ऊर्जावान संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री संतोष रेखवार जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मंच पे दूर दराज से पधारे हुए हमारे भाई और वृद्ध हमारे साथी भाई जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारी बात शक्ति जो उपस्थित हुई, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे छोटे छोटे नन्हे बड़े बच्चे जो यहाँ पर पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आज हम इस तिरंगा के माध्यम से, इस पावन धरा के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे समाज की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें इसके लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। और हमारे संगठन की ये विशेषता है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज संगठन मजबूती से खड़ा है। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी हमारे संगठन के साथ जुड़िए और हमारे संगठन के हाथ मजबूत करिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरा सब कुछ, हमारे बच्चों को हमारा मान सम्मान अधिकार मिल सके। उसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एकजुट हो गए तो हम अपने समाज का नया निर्माण करके हमने अपने समाज के बच्चों को, हमें अपने समाज के नौजवान भाइयों को राजनीति क्षेत्र में भी भेज सकते हैं, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, और चाहे सांसद का चुनाव हो। आप लोगों को बता दूं, हमने संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने, नारायण जी ने, हम सब ने मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़वाया था मीना रेखवार जी को।
आप सबको पता होगा। और वो चुनाव एक प्रयास था हमारा, और प्रयास के बावजूद उस चुनाव में 17 लोग चुनाव मैदान में थे, और कटनी जिला में हमारी मीना रेकवार को 30 नंबर के वोट मिले थे और पूरे लोकसभा में 4थे नंबर के वोट मिले थे। ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी उस समय की, जहां 17 लोग 10 राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही हैं, और हमारे समाज की एक महिला छोटे से प्रयास से अगर हम 3-4 पे नंबर पे आते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं आज बता दूं, वो समय और आज समय में बहुत अंतर हो गया है। उस समय हमारे साथ में 100 लोग जुड़े थे, आज हमारे समाज के साथ पन्ना जिला के भी 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है और करते रहेंगे, और इसी भावना से आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे संगठन के नीति निर्देश को जानिए और हमारे संगठन से जुड़िए। हमारे इसी जिला के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी नारायण जी है, संगठन मंत्री जी है, आप इनसे जब भी चाहें खुले मन से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, हमारे समाज के लोगों को कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, उनका निराकरण हमारे समाज के लोग, हमारा संगठन आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे दिखेगा। आज हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, सभी को अंदाजा नहीं है। हम उस वंश से आते हैं। हमारे इलाहाबाद में गौराज निषाद राज जी के बगल में कम से कम 30 किलोमीटर का किला है। मैं आपसे बता दूं, हमारे गौराज निषाद जी के पिताजी तीरथ राज जी राजा दशरथ अयोध्या और सिंगेरपुर का राज बिल्कुल लगा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का राज लगा होता है वैसे लगा हुआ है। हमारे निषाद राज जी के पिताजी ने राजा दशरथ को 14 बार रण में हराया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी दौरान जो आपको पता है कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे, उनकी पुत्र पैदा करने की क्षमता नहीं थी। वो क्षमता किसने नष्ट की थी? हमारे तीरथ राज जी के पिताजी ने ऐसा बाण मारा था कि उनको पुत्र प्राप्ति करने की शक्ति छीन हो गई थी। उसके बाद हमारे ही निषाद राज जी के वंशज सिंगेर ऋषि जो ने हम यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करके गंगा घाट पे चौरा घाट पे गंगा जी के चौरा घाट पे हमारे समाज की ऋषि मुनि जी ने वो 4 पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रकट किया था। ये हमारे समाज की देन थी। अयोध्या नरेश को जी हमारे समाज की देन थी। हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को जब जानेंगे तो हमारा गर्व होगा कि हम उस वंश से आते हैं कि जिनको भगवान भी पूछते हैं। हमारे निषाद राज जी रामचंद्र जी के आगन्य मित्र थे। तो ये सब चीजें हैं, बहुत चीजें बताने को हो, मगर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी आवाज निकल नहीं रही है। मैं इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहूंगा और एक बार सभी को फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय घार माता।